दुनिया की सबसे रेयर और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी INFJ का मतलब होता है इंट्रोवर्शन, इंट्यूशन, फीलिंग और जजमेंट। ये पर्सनैलिटी इतनी रेयर है कि दुनिया की कुल आबादी में सिर्फ लगभग 2% ही इसका हिस्सा है। INFJ लोग दिखने में शांत होते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक अलग ही गेम चल रहा होता है। ये इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, डीपली ऑब्जर्वेंट होते हैं और अक्सर इन्हें काउंसलर या एडवोकेट कहा जाता है। लेकिन सच ये है कि INFJ पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें हैं वो नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं, डार्क साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। साइन एक ऑलवेज ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ। INFJ लोग अक्सर खुद को आउटसाइडर महसूस करते हैं। भीड़ में रहते हुए भी उन्हें लगता है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। इसका कारण सिंपल नहीं है, इनका दिमाग इंट्यूशन पर चलता है, लॉजिक पर नहीं। INFJ बिना बोले, बिना पूछे लोगों के अंदर चल रही चीजें समझ लेते हैं। ये सबकॉन्शियसली पैटर्न्स पकड़ लेते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन मास्क पहनकर जी रहा है और कौन अंदर से टूट चुका है। इंट्यूशन मतलब बिना प्रूफ के सच को महसूस कर लेना। इसीलिए कई लोग INFJ को सिक्स्थ सेंस वाला इंसान भी कह देते हैं। लेकिन डार्क ट्रूथ ये है, INFJ अपनी इस पावर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और जब आप अपनी समझ किसी को समझा न सको तो लोग आपको अजीब, अलग या मिसअंडरस्टूड कहने लगते हैं। यही वजह है कि INFJ लोग अंदर ही अंदर खुद को आइसोलेटेड महसूस करते हैं। साइन दो थिंग्स परफेक्ट ऑफन प्रोक्रास्टिनेट। INFJ का सबसे बड़ा डर होता है फेलियर। ये लोग एवरेज बनकर जी ही नहीं सकते, या तो बेस्ट या फिर कुछ भी नहीं। इसी डार्क प्रेशर की वजह से INFJ कई बार काम शुरू ही नहीं करते। क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में एक आवाज चलती रहती है, अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे। सच्चाई ये है कि INFJ ज्यादातर काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म उन्हें अंदर तक हिला देता है। नेगेटिव वर्ड्स उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं और पॉजिटिव बातें भी फेड हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे INFJ मैच्योर होते हैं, वे इस परफेक्शन ट्रैप से बाहर निकलना सीखते हैं। वे समझते हैं गलतियां वीकनेस नहीं होती, बल्कि पावर बन सकती हैं। और तभी INFJ साइलेंट तरीके से रिमार्केबल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। नंबर 3, वैल्यू ब्यूटी एंड क्वालिटी। INFJ लोग ब्यूटी को सिर्फ देखने की चीज नहीं मानते, उनके लिए ब्यूटी एक मेंटल कंट्रोल टूल होती है। ये हर चीज में क्वालिटी ढूंढते हैं, चाहे वो खाना हो, कपड़े हों या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें क्राफ्ट्समैनशिप साफ नजर आए। INFJ को एवरेज चीजें इरिटेट करती हैं, क्योंकि उनका दिमाग डेप्थ और परफेक्शन चाहता है। कई लोगों को लगता है कि इतनी सोफिस्टिकेशन उनकी स्पिरिचुअल नेचर के खिलाफ है, लेकिन सच ये है, ब्यूटी INFJ के दिमाग को काम और फोकस्ड करती है। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि INFJ ब्यूटी के जरिए अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर INFJ मिनिमलिस्ट होते हैं। बहुत सारी बेकार चीजों की बजाय वे कुछ ही पावरफुल और मीनिंगफुल चीजें रखते हैं। नंबर 4, एक्सूड वार्मथ एंड चार्म। नॉर्मली लोग अजनबियों के सामने अपनी फियर्स और सीक्रेट्स नहीं खोलते, लेकिन INFJ के साथ कुछ अजीब होता है। लोग खुद नहीं जानते क्यों, पर वे उनसे बातें शेयर करने लगते हैं। INFJ के आसपास एक ऐसी ऑरा होती है जो सामने वाले को सेफ, काम और अंडरस्टूड फील कराती है। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से INFJ बिना बोले ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं। वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन ध्यान से सुनते हैं। वे जज नहीं करते, इसलिए लोग खुल जाते हैं। INFJ चार्म दिखाते नहीं, उनसे चार्म लीक होता है। नंबर 5, हाईली परसेप्टिव ऑफ अदर्स। INFJ लोगों को पढ़ते नहीं, वे उन्हें स्कैन करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वे समझ जाते हैं कौन क्या सोच रहा है और क्यों। बॉडी लैंग्वेज, टोन, साइलेंस, सब कुछ उनके दिमाग में कनेक्ट हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, INFJ को खुद समझना सबसे मुश्किल होता है। वे दूसरों के इमोशंस ही नहीं, उनकी हिडन इंटेंशंस तक पहुंच जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे डीप इंट्यूटिव परसेप्शन कहा जाता है। इसीलिए INFJ अक्सर पहचान लेते हैं कौन झूठ बोल रहा है, और उससे भी डेंजरस बात, जब कोई इंसान खुद से ही झूठ बोल रहा हो। नंबर 6, अब्सॉर्ब अदर पीपल्स इमोशंस। INFJ लोगों के लिए इमोशंस सिर्फ महसूस करना नहीं होता, वे दूसरों की फीलिंग्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर आसपास कोई खुश है तो INFJ का मूड भी बदल जाता है। अगर कोई स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या ब्रोकन है
तो INFJ बिना वजह भारीपन महसूस करने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है ये लोग इमोशनल स्पंज की तरह होते हैं। कई बार ये ओवरलोड हो जाता है, लेकिन इसी वजह से INFJ लोगों को समझने, हील करने और कंफर्ट देने में मास्टर्स होते हैं। इसी कॉन्फिडेंस से वे कह पाते हैं सब ठीक हो जाएगा। नंबर 7, क्रिएट डीप इमोशनल इंटीमेसी। शुरुआत में INFJ शाय, क्वाइट या मिस्टीरियस लग सकते हैं। लोग सोचते हैं ये बहुत प्राइवेट हैं, लेकिन सच ये है INFJ बेहद रिलेशनल होते हैं। उन्हें फेक कनेक्शंस नहीं चाहिए, वे चाहते हैं रियल, डीप और ऑथेंटिक बॉन्ड्स। एम्पैथी और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की वजह से जब INFJ किसी पर भरोसा करते हैं तो बॉन्ड सरफेस लेवल का नहीं रहता, वो इमोशनली डीप होता है। नंबर 8, ट्रू इंट्रोवर्टेड नेचर। INFJ सोशलाइज अच्छे से कर लेते हैं, भीड़ में घुल मिल भी जाते हैं, लेकिन अंदर से वे इंट्रोवर्ट ही रहते हैं। उन्हें बड़ी क्राउड नहीं, छोटा ट्रस्टेड सर्कल पसंद होता है। सोशल गैदरिंग्स में भले वे नॉर्मल दिखें, लेकिन अंदर एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। INFJ को अकेला समय चाहिए जहां वे साइलेंस में खुद को रिचार्ज कर सकें। नंबर 9, सेंसिटिव ट्यू कॉन्फ्लिक्ट। INFJ के दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। वे हार्मनी चाहते हैं, खासकर अपने क्लोज लोगों के साथ। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वे बार बार उसी सिचुएशन को सोचते रहते हैं। नींद उड़ जाती है, फोकस टूट जाता है। डार्क इफेक्ट ये है कि स्ट्रेस उनके बॉडी में भी दिखने लगता है, हेडेक, मसल पेन, स्टमक इश्यूज। लेकिन मैच्योरिटी के साथ INFJ बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। वे हर कॉन्फ्लिक्ट से भागते नहीं, जरूरत पड़े तो अपने लिए खड़े भी होते हैं। नंबर 10, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। INFJ की विल पावर काफी स्ट्रांग होती है। अगर उन्हें किसी चीज में फ्यूचर नहीं दिखता तो वे उसे छोड़ने से नहीं डरते, चाहे रिलेशनशिप हो या जॉब। अगर ग्रोथ नहीं दिखी तो एग्जिट क्लियर होता है। पास्ट मिस्टेक्स को वे याद रखते हैं ताकि फ्यूचर में दोबारा वही पेन न मिले। इसीलिए INFJ ज्यादातर फ्यूचर ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं। नंबर 11, अट्रैक्टेड टू ब्रोकन पीपल। INFJ लोगों में अच्छाई देख लेते हैं, यहां तक कि वहां भी जहां कोई और नहीं देख पाता। इसी वजह से वे ब्रोकन विंग थ्योरी में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है मैं इसे हील कर सकता हूं। हेल्पिंग नेचर रिवॉर्डिंग होती है, लेकिन बाउंड्रीज टूटें तो ये रिलेशन टॉक्सिक भी बन सकता है। नंबर 12, द इंटेलेक्चुअल माइंड। कर INFJ लगातार सोचते रहते हैं, लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। म्यूजिक, बुक्स, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी उन्हें अट्रैक्ट करती है। स्मॉल टॉक और गॉसिप उन्हें बोरिंग लगती है, इसीलिए कभी कभी सिंपल मोमेंट्स एंजॉय करना भी मुश्किल हो जाता है। ओवरथिंकिंग उनका साइलेंट एनिमी होता है। नंबर 13, गिफ्टेड इन लैंग्वेज टैलेंट। INFJ बोलने से ज्यादा लिखना पसंद करते हैं। राइटिंग उनके लिए थेरेपी होती है, एक ऐसा स्पेस जहां वे अपने डीपेस्ट थॉट्स बाहर निकाल सकें। इसी वजह से INFJ अक्सर पावरफुल राइटर्स बनते हैं। सिंबलिज्म, डेप्थ और मिस्ट्री उनकी राइटिंग में नेचुरली आ जाती है। नंबर 14, बेस्ट वर्क अलोन। INFJ टीम वर्क कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब वे अकेले काम करते हैं या फिर छोटे ग्रुप में, जहां ट्रस्ट और थिंकिंग लेवल मैच करता हो। इमोशनल होने के बावजूद वे एनालिटिकल और साइंटिफिक भी होते हैं, इसीलिए रिसर्च, साइंस, टेक जैसे फील्ड्स उन्हें सूट करते हैं। नंबर 15, ऑब्सेस्ड विथ व्हाट्स राइट, फोकस्ड ऑन व्हाट्स राइट। INFJ के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस होता है। वे इनजस्टिस को इग्नोर नहीं कर पाते, कभी पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं तो कभी साइलेंटली किसी की मदद करते हैं। उनका एक हिडन डर होता है, मैं कहीं गलत इंसान न बन जाऊं, और यही डर उन्हें हमेशा राइट पाथ पर चलने को मजबूर करता है। INFJ पर्सनैलिटी डीप, कॉम्प्लेक्स और कभी कभी कॉन्ट्रोडिक्टरी होती है। स्ट्रेंथ भी हैं, वीकनेसेस भी, लेकिन इन्हें समझना रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकता है। अगर इनमें से ज्यादातर ट्रेट्स आपसे रेजोनेट करते हैं तो बहुत संभव है कि आप भी INFJ हों, दुनिया की सबसे रेयर पर्सनैलिटी।